नमस्कार। ओम साई राम। आज के सत्संग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज नया महीना, मई का महीना और पहला सत्संग हो रहा है। इस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो चलिए, पिछले हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी सुमीत जी हमारे साथ में जुड़े हैं और उनको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में यहाँ जुड़ने के लिए और इस सेवा को देने के लिए। थैंक यू सो मच सुमीत जी। तो मैं जैसे कि हम सभी को पता है कि पिछले हफ्ते भी हमने इंटरैक्टिव सेशन किया था, जहां पर कि किसी भी भक्त के मन में कोई भी प्रश्न हो तो वो या तो चैट बॉक्स में डाल दें या अपना हैंड रेज करें ताकि हम उन्हें इनवाइट कर सकें। तो विलंब मत कीजिएगा, क्योंकि हर बार की तरह मैं फिर रिमाइंड कराने आ रहा हूँ आपको कि आखिर में आपके प्रश्न आते हैं जब समय समाप्त होने वाला होता है एंड फिर हम उसे ले नहीं पाते। तो आप में से है कोई जो कि पहला कोई प्रश्न, कोई शंका हो जिसके बारे में पूछना चाहता हो? तो सुमित जी, जैसे कि हर बार होता है कि कोई भी पहले तो नहीं आता, तो मेरी एक शंका है। मैं आज जब सुबह पारायण कर रहा था तो उस पारायण के दौरान मुझे ये कुछ वर्ड्स मैंने सुने, आई मीन पढ़े, जिसके बारे में, हाँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। नंबर 24 से है एंड बिल्कुल आखिरी में बाबा's कैरेक्टरिस्टिक्स, हिज डिपेंडेंसी ऑन भक्तास। इसमें पहली ही लाइन दी हुई है, बाबा अलाउज हिज डिवोटीज टू सर्व हिम इन देयर ओन वेज एंड डिड नॉट लाइक एनी अदर पर्संस इंटरफेयरिंग इन दिस। तो हम सभी जानते भी हैं कि बाबा ने कोई भी पद्धति या किसी भी प्रकार से पूजा को नहीं डिफाइन किया या कुछ भी। परंतु इतने सारे साई मंदिर हो गए, इतने सारे अलग अलग तरीके के पंडित हो गए एंड हम भी आधे आधे पंडित हो जाते हैं जो 2-5 साल बाबा की भक्ति में पूजा में लगते हैं, तो आधे पंडित हो जाते हैं। वो एक दूसरे को बताते हैं कि ऐसे पूजा करो, वैसे करो एंड बहुत सारी चीजें आती है इसके अंदर में। तो आपके विचार में पूजा में, जैसे कि बाबा ने कहा है कि जैसी जैसे मन का भाव वैसे ही मुझे पूजो, तो फिर भी भक्तों के मन में ऐसा ऐसा आता है। तो कृपया आप अगर इसके बारे में कुछ हम सभी को बताना चाहें प्लीज। अ, मेरे अंदर बैठे साईं का आपके अंदर बैठे साईं को अभिनंदन, आलिंगन, अभिवादन और नमन। ये जो बाबा मुझसे बुलवाते हैं, ये जो लाइन है किसी भी सेशन की शुरुआत में, कथन की शुरुआत में, उसी में आपके इस प्रश्न का उत्तर निहित है कि मेरे अंदर बैठे साईं को, आपके अंदर बैठे साईं को, मेरे अंदर बैठे साईं का अभिवादन, अभिनंदन, आलिंगन। हम सबके साईं बहुत अलहदा है, बहुत अलग है। आपके साईं मेरे साईं से जुदा है, मेरे साईं आपके साईं से जुदा है, एक होते हुए भी जुदा है। क्योंकि बाबा का जो वचन है एक, कि जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। जया मनी जैसा भाव, तया तैसा अनुभव, अगर मराठी में कहा जाए तो हम अपने भगवान की, अपने आराध्य की रचना हम स्वयं करते हैं, उसको परिभाषित हम स्वयं करते हैं। वो कैसा है, उसे क्या खाना है, उसे कैसी पूजा पसंद है, उसे क्या पहनाना है, उसे किस तरह संबोधित करना है, उसे किस तरह आह्वान करना है, ये सब हम सब के तरीके जुदा हो सकते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद मौशीबाई कौजलगी की भक्ति के संबंध में ये इंटरप्रिटेशन दाभोलकर जी ने निकाला है कि बाबा जो है ये पसंद नहीं करते थे कि कोई किसी और भक्त की भक्ति में अड़ंगा लगाए या उसके बारे में कोई अपनी
टीका टिप्पणी करे या कुछ बोले। तो ये बिल्कुल सही है कि हम सबको ये छूट है साईं के पूजा में कि हम उसको किस तरह से ध्याते हैं, किस तरह से हम उसको रखना चाहते हैं, किस तरह से हम उनको अपने अंदर जागृत करते हैं। ये सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि साईं अल्टीमेटली कहीं बाहर नहीं है, साईं अल्टीमेटली हमारे अंदर है। और हम सब चूंकि एक नहीं है, एक जैसे नहीं है, हम सब के अंदर मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, जो कि कोशिकाएं हैं हमारे अंदर, वो असंख्य हैं। और ये असंख्य कोशिकाएं जब आपस में जुड़ती हैं, जिसको मैथमेटिक्स की जुबान में परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन कहा जाता है, तो वो और असंख्य परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन बनाती हैं, असंख्य जुड़ाव बनाती हैं, जिससे हम सब भिन्न हो जाते हैं। जिसके चलते हमारी आंखों की आइरिस अलग हो जाती है, हमारे 10 उंगलियों के निशान अलग हो जाते हैं, हमारे हाथों की रेखाएं अलग हो जाती हैं, हमारी सोच अलग हो जाती है, हमारा व्यक्तित्व अलग एक दूसरे से हो जाता है। तो चूंकि साईं इतने सारे भिन्न भिन्न लोगों के अंदर बसते हैं, तो उस साईं को पूजने की जिम्मेदारी भी हमारी है, उसका विशिष्ट स्वरूप भी हमारा है। और उसमें साईं कभी ये दखल अंदाजी पसंद नहीं करते थे कि कोई किसी और भक्त को ये कहे कि तुम इसको ऐसे, मुझको ऐसे भजो। तो फेयर इनफ, हम सबको जैसा साईं को भजना हो भजे, जिस तरह से, जिस स्वरूप में उनको मानना हो, उनको ईश्वर मानना हो ईश्वर माने, भगवान मानना हो भगवान माने, उनको हम आराध्य मानना हो अवतार माने, वॉट एवर, किसी भी तरह से माने, उनको अपना दोस्त माने, उनको अपना बेटा माने, उनको अपना पिता माने, माता माने, जिस रूप में माने माने। और साईं को सभी बराबर तरीके से स्वीकार्य है। सिर्फ आपके भाव में शुद्धता होनी चाहिए, सिर्फ आपके भाव में एक बाबा के प्रति अनन्य जुड़ाव होना चाहिए, बस। इसके अलावा साईं बाबा को हमसे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जब हम साईं को अपने अंदर आह्वान करते हैं, उनको जागृत करते हैं, तो हम ही एक बेहतर इंसान बनते हैं। वी बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स बाय इल्यूमिनेटिंग, रियलाइजिंग द साईं डॉर्मेंट इन अस। आई होप दिस इज क्लियर। थैंक यू सो मच सुमित जी, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। हमारे बीच में पिछले हफ्ते आकांक्षा जी का एक सवाल पेंडिंग रह गया था, जो उन्होंने एकदम तुरंत पोस्ट किया, एंड बहुत सारे और सवाल आए हुए हैं। तो पहले मैं आकांक्षा गुप्ता जी का सवाल लेना चाहूंगा। उन्होंने कहा है कि सच्चरिता में बाबा ने कहा है कि सिर्फ साईं साईं बोलो, इसका क्या मतलब है? इजिएस्ट वे टू रियलाइज साईं, केवल आप साईं का नाम रटन मत करिए। बोलो से अर्थ ये भी है कि आप से केवल स्मरण करें, वो भी बहुत है। उसको स्मरण भक्ति भी कहते हैं। आप जब साईं का स्मरण करेंगे, अगर आप बोलेंगे, तो वो एक फिजिकल एक्टिविटी भी हो गई, उसमें आपकी जुबान इन्वॉल्व हो गई, उसमें आपका वोकल कॉर्ड्स इन्वॉल्व हो गए, उसमें आपका नेजल जो है, वहां से आपकी नासिका छिद्राएं वो इन्वॉल्व हो गई। अगर आप वो भी नहीं करना चाहते, तो आप केवल साईं को स्मरण करें। जब आप स्मरण भी करते हैं, तो वो भी साईं को स्वीकार्य है। जब आप साईं साईं बोलते हैं, आप इस बात का ध्यान करिए कि मरा मरा बोलते हुए वाल्मीकि ने रामायण की रचना कर दी, राम राम नहीं, मरा मरा बोल करके। तो जब आप साईं 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 बोलेंगे, तो आपको हर पल हर घड़ी साईं का अपने इर्द गिर्द, अपने आसपास, अपने अंदर होने का एहसास होता रहेगा। आपका मन भटकेगा नहीं, गलत काम की ओर आप आकृष्ट नहीं होंगे। और जब आपके कर्म गलत नहीं होंगे, तो आपका प्रारब्ध भी गलत नहीं होगा। आपका जो आप पेड़ लगाएंगे आम का, तो आम ही मिलेंगे, उसमें बबूल नहीं मिलेंगे। तो आप जब साईं को हाजिर नाजिर जानते, जब उनको आप एविडेंट मानते हुए, जब आप उनको ऑलवेज प्रेजेंट मानते हुए, अपने इर्द गिर्द अपना खैर ख्वाह मानते हुए, अपना कस्टोडियन मानते हुए, आप जब उनका नाम लेंगे या उनका नाम स्मरण करेंगे, तो आप उनको अपने अंदर इन्वोक कर रहे होंगे, उनका आवाहन कर रहे होंगे, उनको अपने अंदर जागृत कर रहे होंगे। तो जैसे जैसे ये भाव प्रगाढ़ होता जाएगा, वैसे वैसे आपके कर्म
सीधी राह पर आते जाएंगे। और जब कर्म सीधी राह पर आते जाते हैं तो हमारा प्रारब्ध यानी हमारी डेस्टिनी, हमारा मुस्तकबिल अपने आप ठीक बनने लगता है, बेहतर बनने लगता है। इसलिए साईं का नाम स्मरण करना, अपने आप में उसको रटन करना, ये बाबा ने सबसे इजीएस्ट तरीका बता दिया भक्ति का, कि आप उनको हाजिर नाजिर जानो, उनको प्रेजेंट जानो। आई होप दिस सेटिस्फाइज द क्वेरी। थैंक यू भाई जी, बहुत सही कहा कि बाकी तो नो थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं बात बाबा से कनेक्ट करने के लिए, बट सबसे इजीएस्ट तो साईं साईं ही है। हम कभी भी कहीं भी बाबा का नाम ले सकते हैं। इवन टॉयलेट के थ्रोन पे बैठे हुए भी आप ये नाम लेते रहिए, नहाते हुए लेते रहिए, अपना काम करते रहिए, गाड़ी चलाते हुए जैसे लेते रहिए, कोई दिक्कत बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। तो अगला प्रश्न आया है मंजू लामा जी का, और वो लिखती है, वो उन्होंने लिखा है कि मुझे बहुत सारे बाबा के ड्रीम्स आते हैं, ये क्यों आते हैं? और मैं इसके नो अलग अलग इंटरप्रिटेशंस होते हैं इसके, बट मैं आपसे जानना चाहती हूँ इसके बारे में। तो थोड़ा सा प्रश्न मुझे भी समझ कम आया। मंजू जी, अगर आप खुद अपने आप को अनम्यूट कर कर ऐसे सही तरीके से पूछना चाहें दोबारा। Om Shri Sai Ram. नहीं। Sai Ram, yeah, my query is that I do have the dreams of Baba many times, and I find the interpretations of seeing the Baba in dreams in YouTube from various persons. But even then, yeah, I find the interpretations different. So different people have different views regarding the dreams. So today I got an opportunity, and I thank Baba that we are connected with Sumit Sairam. So that's the main reason. So I just have this query to know the reasons behind seeing Baba in dreams from you. Thank you, Sairam. All right, all right. Om Sai, my salutation to the Sai residing in you, to the Sai who comes in your dreams. Yes, Sairam. Manjuji, the psychology of dreams says that our dreams are a manifestation, a virtual manifestation of our thoughts during the day. The intensity of our thoughts, whether positive or negative, in interface to the situation that we are in, construct our dreams. I don't know Baba comes in your dreams in which form, what he does, what message he wants to convey. I'll be able to interpret these dreams once. You can share maybe one or two dreams with me on a different platform, maybe through a WhatsApp message to Sujayji. He will share the message with me, and then I can share the reply to him maybe. But this question is very, very generic, very general. And generalization of Sai Baba coming in dreams is, I think, a very positive sign. Sai Baba has come to bless you. हमारे जैसे लोग तो दर्शन को तरस जाते हैं. You consider yourself lucky that he has chosen you to come to you in your dreams to bless you. This should not be a point of concern. You should not try to interpret these dreams. You should not visit those confusing YouTube channels and so-called gurus and the thekedars of Dharma. Kindly do not do this. Unless and until such dreams are disturbing, please abstain yourself from getting into any kind of vicious circle. Sai Baba is coming to you in your dreams. He is coming to bless you. Consider this as a boon. Wake up as a blessed human being. Take a route in which you become useful for others. Perhaps that is the only thing that Baba wishes to tell you. I hope this is clear. थैंक यू मंजू जी, थैंक यू
सुमित जी। सो साईराम, नेक्स्ट मैसेज है स्नेहा जी का। उन्होंने लिखा है, ओम साईराम, हर दिन ही हमारे साईं सद्गुरु का दिन है, फिर हम गुरुवार को ही गुरु का स्पेशल दिन क्यों मनाते हैं? जी, इसलिए मनाते हैं कि हम लोग साईं बाबा को गुरु के रूप में देखते हैं। हम में से अधिकांश लोग, इस बात पे कोई विवाद हो सकता है कि साईं बाबा ईश्वर का अवतार है, इस बात पे विवाद हो सकता है कि साईं बाबा भगवान का अवतार है, इस बात पे विवाद हो सकता है कि साईं बाबा स्वयं अवतारी पुरुष हैं, ये इस बात पे विवाद हो सकता है कि वो प्रकृति और माया की संतान है, किसी भी बात पे विवाद हो सकता है, परंतु गुरु एक ऐसा व्यक्तित्व है जो सदैव निर्विवाद रहता है। इसलिए साईं को सदगुरु के रूप में स्वीकार किया जाता है। और चूंकि हमारे दर्शन में अलग अलग दिन अलग अलग नक्षत्रों को, अलग अलग प्लैनेट्स को असाइन किए हुए हैं, गुरुवार, गुरु जो नक्षत्र है, गुरु ग्रह है, उसके लिए, गुरु प्लैनेट है जो, उसके लिए असाइन किया हुआ है। और हम लोग साईं बाबा को चूंकि गुरु रूप में मानते हैं, इसलिए गुरुवार के दिन हम लोगों ने उनकी पूजा करने का एक विधान बना लिया है। ये विधान साईं बाबा की ओर से कभी नहीं बनाया गया था कि मेरी पूजा केवल गुरुवार को करो या गुरुवार के दिन मेरी विशेष पूजा करो। ऐसा कोई विधान साईं बाबा ने जीते जी कभी प्रतिपादित नहीं किया है। और ऐसी भ्रांति में हमको नहीं जीना चाहिए कि साईं बाबा की पूजा मात्र गुरुवार के दिन हो सकती है। साईं बाबा को तो आप दिन में 8 प्रहर, सप्ताह में 7 दिन, वर्ष में 12 मास, साल के 365 दिन और जीवन पर्यंत किसी भी क्षण, किसी भी घड़ी, किसी भी स्थान पर पूज सकते हैं। ये इस चक्करों में मत पड़िए कि गुरुवार का दिन है तो केवल गुरुवार को पूजा करेंगे, पीले वस्त्र उस दिन पहनने का एक विधान लोगों ने बना लिया है, पीले चावल बनाने का विधान बना लिया है, कुछ 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 ये सब बहुत सारे अंधविश्वास बाबा के साथ जुड़ गए, जबकि बाबा का अंधविश्वास से कोई लेना देना नहीं है। बाबा विश्वास का स्वरूप है, बाबा अंधविश्वास का स्वरूप नहीं है। बट क्योंकि हम उनको गुरु रूप में अधिक लोग पूजते हैं, इसलिए गुरुवार के दिन गुरु की पूजा करने का विधान है। इसलिए हम अपने सदगुरु की पूजा करते हैं, विशेष पूजा करते हैं। आप करती हैं, बहुत अच्छा करती हैं, करते रहिए, कोई उसमें बुराई नहीं है। लेकिन साईं बाबा को केवल गुरुवार के दिन तक सीमित करना, ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा। जो लोग ऐसा करते हैं वो कृपया ऐसा ना करें। 7 दिन साईं के हैं, 7 दिन बराबर है, हर दिशा साईं की है, हर घड़ी साईं। जी धन्यवाद सर, मुझे भी यही जानना था कि गुरुवार को स्पेशल पूजा तो करती हूँ, बट क्यों वो समझ नहीं आ रहा था मुझे कि नहीं क्यों नहीं, हम। आप तो बिंदास किसी बुधवार के दिन कर लीजिए साईं बाबा की पूजा। वो तो हाँ हमारे हाँ, लिए, वो तो रोज ही कर। राहु भी है, केतु भी है, हमारे लिए शुक्र भी है, शनि भी है, रवि भी है, सोम भी है, मंगल है, सब कुछ है, चंद्र भी है। साईं हमारे लिए सभी कुछ है। पर कई सारी चीजें हैं, जैसे उसमें मैं भी इस तरह से सोचती हूँ कि ये चीज बहुत आज का दिन बहुत ऑस्पिशियस है गुरुवार का, या फिर ये चीज शुरू करना है तो गुरुवार को करेंगे। तो ये सोचना सही नहीं है ना, मतलब ऐसा देखिए, जरूरी नहीं। अंधविश्वास मत करिए किसी भी दिन। आपको ये शुरुआत मैंने भी बाबा की भक्ति की ऐसे ही की थी कि मैं उनको केवल गुरुवार के दिन समझता था और मैं अपने सारे काम गुरुवार के दिन ही करता था। तो मुझे लगने लगा कि शायद मैं साईं बाबा के विधान में दखल देने लगा हूं। तो उसके बाद मैंने उन पर छोड़ दिया है। अब उसके बाद वो किसी भी दिन मेरा कोई भी काम करा देते हैं, मैं उसको राजी खुशी स्वीकार कर लेता हूँ। मुझे वो किसी भी काम में धकेल देते हैं, चाहे वो किसी भी दिन धकेल देते हैं, तो मैं राजी खुशी उस दिन उस काम में धकेला जाता हूँ। मुझे अब कोई ऐसी भ्रांति नहीं रही है कि केवल गुरुवार ही है ऑस्पिशियस। साईं बाबा के भक्तों के लिए तो सारे दिन विशिष्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत सही समझा दिया आपने, धन्यवाद। थैंक यू साईराम स्नेहा जी, थैंक यू वेरी मच। सुमन जी, सुमन सोनी जी, आपका प्रश्न हम इस प्रश्न के बाद में लेंगे। ये प्रश्न के बाद आपका हैंड रेज हुआ था। तो एक भक्त हैं जो अनोनिमसली ये प्रश्न पूछना चाहती हैं। उन्होंने लिखा है, हाउ वी नो दैट आई एंड बाबा आर कनेक्टेड विद ईच अदर, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी? And sometimes I don't feel Baba's presence with me when things are not going the way I want. Am I overthinking? Because in my tough times,
I want Baba's presence more. You're overthinking. Definitely you're overthinking. Sai Baba is one deity who will never desert you. वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाए. आप उनकी प्रेजेंस महसूस नहीं कर पा रहे क्योंकि you are overwhelmed with the thoughts overing your mind. So in case if you do that, you are actually letting the space that Sai must occupy, letting your space occupied by the problems or the situation you are confronting. Please do not do that. Please, you've got to experience Sai. Sai अनुभूति का विषय है. साई को हम जितना महसूस करने की कोशिश करेंगे उतना महसूस कर पाएंगे. यदि हमने अपने जिन परिस्थितियों में हम हैं उनको हमने अपने ऊपर हावी हो जाने दिया तो हम कभी भी साई को महसूस नहीं कर पाएंगे. तो साई एहसास करने की का विषय है, साई महसूस करने का विषय है और आपको वो कभी भी मुसीबत के समय अकेला नहीं छोड़ेंगे. आपको नहीं एहसास होगा लेकिन वो सारी आपकी मुसीबतों को सुलझाते हुए आगे बढ़ते जाएंगे यदि आप उन पर विश्वास रखती हैं. तो आप ये कहेंगे कि वो किसी रूप में आपके सामने आ जाए, नहीं आएंगे. किसी एक आप सोचेंगे कि इस समय मेरे सामने परेशानी है, वो गाय के रूप में मेरे सामने आ जाए, उनकी मुझे कहीं फोटो दिख जाए, उनकी मुझे लॉकेट दिख जाए, वो मुझे किसी स्वरूप में मिल जाए, ये सब पॉसिबल नहीं है. सभी स्वरूपों में साईं बराबर समाया हुआ है और आपको केवल अनुभूति करनी है कि मेरे साथ साईं सदा सदैव है. जब आपने इस अनुभूति को बल दिया और आपने अपने सारी परेशानियों को निर्बल कर दिया तो साईं की अनुभूति आपको होने लगेगी. इट इज सिंपली लाइक स्विचिंग ऑन द एयर कंडीशनर और द एयर कूलर व्हेन यू आर फीलिंग हॉट. आप बाहर की गर्मी को कम महसूस करने के लिए एक अपने घर में जो एक गैजेट है उसको आप चालू कर देते हैं, पंखे को चालू कर देते हैं. तो सिमिलरली साईं को बल देने के लिए, साईं की अनुभूति करने के लिए हमको विश्वास का सर्किट ऑन करना पड़ेगा. जैसे ही वो विश्वास का सर्किट ऑन हो गया साईं सदा सदैव हमको महसूस होने लगे. यही करना है. आई होप this is satisfying and this is clear. थैंक यू साईराम भाई जी. तो काफी देर से सुमन सोनी जी का हैंड रेज हुआ है. पिछले हफ्ते का उनका सवाल है जो पेंडिंग है. तो चलिए श्रीमती सुमन सोनी फ्रॉम झाबुआ. हाँ जी. तो जी ओम साई राम जी. ओम साई जी. ओम साई सुमन जी. जी मेरा प्रश्न ये है, जैसे कि आप हमेशा हमें मार्गदर्शन देते हैं कि हर व्यक्ति का साईं विशिष्ट होता है. बिल्कुल सही है. और ये भी है कि जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का बाबा के लिए. मैंने अपने जीवन में जैसे बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और पिछले 10 सालों से तो काफी. लेकिन ये जरूर देखा है कि जब भी कोई बुरी परिस्थिति आती है तो बाबा अपनी उपस्थिति इतनी मतलब दर्शाते हैं, इवन दीवार पे आ जाते हैं. तो इसको मैं मतलब पूछना चाहती हूँ कि इसको किस तरह से लें. मुझे ऐसा लगता है जैसे बाबा बोलते हैं कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ. मतलब ऐसे नहीं आएंगे लेकिन ऐसी कोई विकट परिस्थिति आएगी जब अपन मतलब सोच भी नहीं सकते और बाबा ऐसे आएंगे कि बस आंखों से आंसू की धारा बहने लग जाएगी. जी जी जी. तो जब हम मतलब जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, लेकिन अपन उस वक्त ऐसा कोई भाव भी नहीं रख पाते हैं. ये जरूर है कि साईं तो हमारे अंतर मन में हमेशा बसे हुए हैं, कभी हमारे अंतर मन से एक क्षण वही के तो लिए भाव जाते है जो बाबा को खींच लाता है. जी. आपके मन में सदैव साईं बसे हुए हैं. आपने उनको जागृत करके रखा है. वो जाएंगे कहाँ आपसे भाग करके छूट करके. वो तो आपके लिए आएंगे. जी ये मैं आपको एक पते की बात बता दूं कि लोग कहते हैं कि बाबा चमत्कार करते हैं. मैं मतलब श्री साईं अमृत कथा ये कहती है जी कि चमत्कार साईं नहीं करते. चमत्कार आपकी भक्ति साईं को करने को मजबूर कर देती.
जी तो इसलिए चमत्कारी साईं नहीं है, चमत्कारी तो आपकी भक्ति है जो उनको मजबूर कर देती है कि नहीं, मुझे इस भक्त की रक्षा करनी है, और वो जी 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 इसलिए आप इसी भाव को जागृत रखिए, और इसी भाव को आप लोगों के अंदर भी प्रज्वलित करने की कोशिश करें। यही मेरा एक दूसरा प्रश्न ये था, पर मैं सोच रही थी कि पूछूं या ना पूछूं, लेकिन जी अब जी। जब आपने ही मतलब बाबा ने ही पहल करवाई है आपसे, तो मैं कई बार देखती हूँ, मैं मतलब अपने आसपास सभी लोगों में ये भाव जगाने की कोशिश करती हूँ कि बाबा ऐसे हैं, बाबा को मतलब अपन ज्यादातर बाबा की तरफ बढ़िए, बाबा जैसा देव नहीं है, मतलब उनकी सारी बातें करने की अपन कोशिश करते हैं, लेकिन जी कुछ समझ के भी नहीं समझ पाते हैं। तो उस वक्त थोड़ा सा अपने को अच्छा फील नहीं होता है कि कैसे समझाएं इनको। देखिए, दासगणु उसकी महाराज की कहानी आपको पता है ना। जी उनको तो साक्षात साईं ने ये कहा था कि तुमको ये सब काले धंधे और पीले धंधे और ये जो तुम सब नाटक नौटंकी करते हो छोड़ करके तुमको मेरी शरण में आना है। जी लेकिन जब तक के 3 अलग अलग घटनाएं नहीं हुई उनके जीवन में, जब वो बिल्कुल मुश्किल परिस्थितियों में पड़ गए, और जी जब उनको ये एहसास हुआ कि अब मुझे साईं की शरण में जाना चाहिए, कुछ वर्ष निकाल दिए उन्होंने, जी तब जाकर उनको एहसास हुआ, और तब जाके वो गणपतराव दत्तात्रेय सहस्त्र बुद्धे से दास गणु महाराज बन गए। जी जी तो जी जब मुझ जैसे प्रबुद्ध व्यक्ति को समझने में साईं को इतना समय लगा, जी तो और साईं द्वारा स्वयं कहे जाने के बावजूद, तो फिर हाँ जी बाकी जो लोग आपके संसर्ग में आते हैं, जो लोग वो जी किसी साधारण बुद्धि के लोग हैं, उनको जी समझने में समय तो लगेगा ना। और जब उनका ये प्रारंभ बन जाएगा कि अब उनको बाबा की शरण में जाना है, तो स्वयं बाबा ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देंगे कि वो बाबा की शरण में आ जाएंगे, और जी हाँ फिर जी आपका काम जो है वो आसान हो जाए। आप हाँ तो इवन अपने मैंने काम में लगे रहिए, बाबा की हाँ जोत मैंने लगाते ग्रुप रहिए। बना लिया है, और मतलब बहुत जो मेरे कांटेक्ट में है, जो स्टाफ में है, सबको मैं मतलब मोटिवेट करते रहती हूँ। और ये भी मैंने एक प्रश्न मेरा एक ये भी था कि जी जैसे मैं देखती हूँ कि सामने वाला कहता है कि मैं साईं भक्त हूँ, जबकि हमको सबको पता है कि मतलब एक साईं भक्त तो क्या, एक व्यक्ति नॉर्मल व्यक्ति को भी झूठ नहीं बोलना या सच का सच, सच का साथ देना चाहिए, ये सब वृत्तियां उनमें देखती हूँ वो नहीं है। तो मुझे इतना दुख होता है ना कि मैं कैसे समझाऊं इन व्यक्तियों को, मतलब अगर अपन मुंह से बोल दें कि आप झूठ बोल रहे हो, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो सामने वाला उस बात को बुरा भी मान अरे सकता है। सुमन जी, मैं आपको बताऊं, आप इन चीजों का दुख मत बनाइए, मैं भी बनाता था। अब जी साईं बाबा तो कहते हैं अहंकार से दूर रहो, जी लेकिन मैं ऐसे साईं भक्तों से मिलता हूँ जो कहते हैं मैं साईं का भक्त हूँ, मैंने इतना बड़ा मंदिर बनवाया है, मैं उनके नाम पे इतना पैसा बंटवाता हूँ, मैं जी इतनी इतनी सब कुछ चीजें डोनेट करता हूँ, मैं उनका इतना भव्य श्रृंगार करता हूँ, मैंने जी साईं बाबा के इतने मंदिर बनवाए हैं। अगर ऐसे लोग अपने मुंह से बोले तो अहंकार तो है ही ना। बिल्कुल सही है, मैं बिल्कुल एक सही। एक एक सज्जन के यहाँ गया था जो बहुत बड़ा एनजीओ चलाते हैं। उनके जी स्कूल में उन्होंने, वो इसी साईं बाबा के नाम पे स्कूल चलाते हैं, और जी उन्होंने अलग अलग लोगों को बुला करके गरीब परिवार के बच्चे जो उनके अपने सामने मेरे सामने प्रस्तुतियां करवाई, और उनको हम्म मेरे सामने बुला करके कहा, ये देखिए ड्राइवर की बच्ची है, बेटा जरा अंग्रेजी अच्छा में बोल के सुनाओ, ये भटियारे की बच्ची है, देखो कितना हम्म इसका गरीब परिवार है, लेकिन हमारे यहाँ कितना अच्छे से गरीब, बेटा ये पढ़ के सुनाओ ना। ये तमाशा करने को साईं ने तो नहीं कहा। बिल्कुल सही है। तो ठीक है ना, अब उनको करने दो आप ये सब बातें। अब कितने सारे रिश्वतखोर लोग हैं जो साईं का विश्वास तो करते हैं, उनकी पूजा तो करते हैं, लेकिन रिश्वत लेते हैं अपना काम करने के लिए। जी 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 तो सही है। ठीक है, उनका प्रारब्ध उनके साथ, हमको क्या करना है, हमें तो अपना बाबा के भक्ति के जो है वो जोत हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हम कोशिश करें कि हमारे अंदर वो विकार ना आ पाए, और जब हाँ समय लगे, कभी कभी हमारे अंदर भी विकार आते हैं, तो हमको भी अपना आईना देखना चाहिए कि भाई हम अपने अंदर के बिल्कुल साईं को प्रदूषित कर रहे हैं, ना करें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। है ना। तो आप जी तो जी अपना काम करो, मस्ती में जियो, कोई दिक्कत नहीं। जी 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम ओम साई राम ओम। जी, ओम साई राम। साई राम सुमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए भाई जी, अगला जी सवाल मोना पुनवानी जी का है। वो पूछना चाहती है कि क्या नजर जैसी कोई चीज होती है? बाबा, हम सबके साथ हैं तो हमें घबराना नहीं चाहिए। वो खुद ही जी। कहते हैं कि हमें घबराना नहीं चाहिए, और फिर वो खुद ही पूछ रही है कि नजर नाम की कोई चीज होती है। तो कृपया आप इसे थोड़ा क्लैरिफाई करें प्लीज। देखिए, निजी रूप से मैं मानता हूँ
और श्री साईं सच्चरित्र में भी एक जगह जिक्र आता है, जब बाबा को खांसी हो जाती है और उनके सामने एक जो बंदा बैठा है उसको लगता है कि मुझे खांसी हो गई, और बाबा खांसते हैं, उसके मन में ये भाव चल रहे होते हैं कि शायद मुझे किसी की नजर लग गई, और बाबा मुंह से बोल देते हैं कि लगता है मुझे किसी की नजर लग गई। भक्त के मन के भाव पढ़ करके साईं उनको प्रतिध्वनित कर देते हैं। सुनिए आप बात, ये सच्चरित्र में किस्सा आता है, शायद लाला लक्ष्मीचंद के नाम का आता है, जब उनको सांझा उपमा खाने की इच्छा हुई, ये सब किस्सा उसमें आता है। तो उनको एक दिन तबीयत खराब हो गई, तो उनको मन में विचार आया कि शायद मुझे नजर लग गई। बाबा के पास गए, बाबा ने भी खासा, और बाबा ने भी कहा कि शायद मुझे लगता है किसी की नजर लग गई। नेगेटिव वाइब्स, नेगेटिव एनर्जी होती है, जैसे पॉजिटिव एनर्जी होती है। जैसे हम मंदिर में जाते हैं, पवित्र स्थान पर जाते हैं, किसी के घर जाते हैं हमको बड़ा अच्छा खुशनुमा फील होता है, और किसी के घर हम जाते हैं तो हमको बड़ा खराब सा फीलिंग आता है। ये वहां पर जो ऊर्जा है, जिसको घर वाले प्रतिपादित करते हैं, जिसको संप्रेषित करते हैं, जो वहां पर स्टोर हो जाती है, वो ऊर्जा का एक प्रभाव होता है कि किसी के घर जाके हमको बड़ा बुझा बुझा सा लगता है, और किसी के घर जाके, ऑफिस जाके हमको बड़ा उजला उजला फील होता है। तो जैसे ये नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, नजर लगे नहीं लगे ये तो मैं नहीं मान सकता, इसको मैं इस बारे में कोई अ, जिरह नहीं करना चाहता, क्योंकि ये किसी व्यक्ति के विश्वास विशेष की बात होती है। बट यदि आपको किसी की नजर लग भी रही है, खुदा ना करे, तो साईं तो आपके साथ है, उनकी ऊदी है। आप एक नित्य क्रम बना लीजिए, अपने माथे पर रोज ऊदी लगा करके जाइए। वो एक ऐसी राख है कि अच्छे से अच्छी नजर को भी भूथरा कर देगी। चिंता मत करिए, साईं का आशीर्वाद आपके माथे पर लेकर के आप कहीं भी जाएंगे, वो कवच बन करके किसी भी की भी नजर को निष्फल कर देगी। इसलिए आप चिंता मत करिए, नजर होती है या नहीं होती इस विवाद में हम क्यों पड़े। अगर होती भी है तो साईं हमारा रक्षण कर रहे हैं, और नहीं होती तो फिर तो कोई बात ही नहीं। थैंक यू। ओम साई राम। ओम साई, ओम साई। ओम साई राम। थैंक यू मोना जी, थैंक यू भाई जी। तो अगला सवाल, मतलब अगला एक नो चर्चा कुछ सुनना चाहती हैं स्नेहा जी, जिन्होंने वापस से एक टॉपिक दिया है कि वो जानना चाहती हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द सेवन ऑफ चिलम। चिलम पीने की सिग्निफिकेंस क्या होती है? मतलब बाबा जो चिलम पीते थे, आप कृपया अगर उसके बारे में कुछ मैं बताएं। चिलम पीने की सिग्निफिकेंस के बारे में तो बाद में बहुत लंबी चर्चा है, उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन कभी मौका मिलेगा तो एक लंबी चर्चा है कि बाबा चिलम क्यों पीते थे। बट चिलम का सिग्निफिकेंस जो हमारे जीवन में है, हम बिल्कुल बहुत बहुत प्रेम से उसको समझें। हम और चिलम जो है वो एक जैसे हैं। चिलम को कुम्हार गढ़ता है गीली मिट्टी से, हमको हमारे माता पिता गढ़ते हैं आउट ऑफ नोवेयर। चिलम को शेप दिया जाता है, तो हमारे माता पिता की परवरिश हमको एक शेप दे। चिलम को तपाया जाता है, जीवन की भट्टी में हम लोग भी तपते हैं। तप तप करके चिलम काली पड़ जाती है, हम लोग भी जीवन की दुविधा में तप तप करके, जीवन की विषमताओं से जूझ करके, हमारे लोगों के बीच में रह करके हम लोग भी काले पड़ जाते हैं, यानी हमारे अंदर विकार उत्पन्न हो जाते हैं, हम लोग वाइसिस को अधिग्रहित कर लेते हैं। फिर आप देखिए, फिर वो एक चिलम भाग्यशाली होती है जिसको साईं पसंद करते हैं, उसको उठाते हैं, झाड़ते हैं, पोंछते हैं, और उसको तैयार करके अपने अधरों का, अपने होठों का चुंबन देते हैं, उसको अपने होठों से लगाते। हम में से कितने भाग्यशाली भक्त हैं जिनको जीवन में ये सारे अनुभवों से पसार होना पड़ा है, और उन्होंने बाबा की चिलम बनकर बाबा के अधरों का चुंबन, यानी उनका आशीर्वाद, उनका सानिध्य, उनका प्रेम प्राप्त किया है। तो ये बड़ा सिंबॉलिक एक बाबा का जो है वैशिष्ट है कि वो एक हम सब मान के चलिए चिलम है, और हम सभी अपने अपने समय पर, अपनी अपनी बारी आने पर बाबा का चुंबन प्राप्त, उनके अधरों का स्पर्श प्राप्त करके
हम भी पवित्र हो जाए। ये भाव है चिलम का। इसको आप अगर जीवन में समझे तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। और चिलम क्यों पीते थे इसके बारे में जब एक कभी लंबा समय होगा तो हम आराम से चर्चा करेंगे, क्योंकि बाबा के चिलम पीने के पीछे भी कुछ कुछ बातें हैं जो हमारी साधारण बुद्धि में आती है, उसको हम आपके साथ कभी शेयर करेंगे। थैंक यू साईराम भाई जी। तो आई होप आपकी क्वेरी रिजॉल्व हो गई है। हमारे पास में दो और भक्तों ने सवाल पूछना चाहते हैं, सॉरी। एक लक्ष्मी बीरा जी हैं। लक्ष्मी जी, वुड यू लाइक टू, ये कनाडा से हैं, वुड यू लाइक टू unmute yourself and ask your question? आपका हाँ जी। पूछ- साई राम। ओम साई लक्ष्मी जी, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू। हाउ आर यू सर? वेरी वेल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरा प्रश्न ये है कि लाइक वी हैव इन द सच्चरित्र कैप्टन कैप्टन हाटे, राइट? कैप्टन हाटे, कैप्टन हाटे फ्रॉम ग्वालियर। he got a dream about Baba and the beans, everything. So whatever he was thinking in his mind, Baba fulfilled those things. Like he sent a coin to Baba, like so that Baba will be blessed that and he will get it back, right? So that same thing, Baba took the coin from the other guy who came to him, and he took it as a dakshina. But for this Captain Hotte's coin, Baba took it and gave it back to him. Did not give it back to him, right? Yeah, gave it back to him. Said like, I'm very happy with him, and let him keep this coin back. So which was correct? Like which was Baba was fulfilled. Baba has fulfilled his whatever wishes, right? But in another chapter, I think chapter 26, Captain Narvekar, Vaman Narvekar brought a coin of the front side Sita मारुति हनुमान जी। Yeah, जी। Sita Lakshman, on the back Veera Hanuman Anjaneya. Okay, that coin, it's a very, very valuable, priceless. So that one, what Baba said, whatever amount he was asking about for that coin, 20 rupees, 25 rupees, whatever, that the Vaman Narvekar, you gave all that money, even collected and gave the entire money, 40, 45 rupees, entirely like that. But still, Baba gave that coin to Shyama, said, Shyama, keep this coin with you in your altar, right? Why Baba did like that? That's my question. Thank you, sir. Bye. Yeah, Baba knows which devotee of his needs what. In Captain Hate's desire was to get that coin back. Baba touched the coin and gave it back. ये जो दूसरे भक्त हैं वामन नार्वेकर, इनका से बाबा ने इनसे कॉइन भी ले ली। क्यों? क्योंकि बाबा शायद इनको ये सीख देना चाहते थे। कैप्टन हाटे के लिए बाबा को लगा नहीं होगा कि ये सीख देना जरूरी है, बट इनको ये सीख देना, वामन नार्वेकर को ये सीख देना, बाबा को लगा होगा ये जरूरी है कि तुम्हें इन चीजों में अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए। एक साधारण से कॉइन में यदि तुम भगवान को स्थापित मानते हो, वो कॉइन तुम हो तब तक तुम्हारे पास है, तुम्हारे होते हुए भी तुमसे दूर जा सकता है और तुम्हारे बाद तो तुमसे वैसे भी जुदा हो जाएगा। तो भगवान तो जो है वो स्वरूपों में, प्रतिरूपों में, ये चांदी के सिक्कों में, धन दौलत में नहीं बसते। आप भगवान को होल्ड करने के लिए कोशिश मत करिए। बाबा ने श्यामा को दे दिया वामन नार्वेकर को ये एहसास कराने के लिए कि तुम अपने पैसों को भी मुझे दान करो, ये कॉइन तुम चाहते हो इसको भी मैं ले रहा हूं, और इसके बाद भी तुम खुश रहना सीखो। मैंने करके दे दिया, तुम्हारे मन की पूरी हो गई, तुम खुश हो गए। अगर मैं नहीं करता हूं तो तुम खुश कैसे होगे? ऐसे होगे कि ये साईं की रजा है कि उन्होंने मुझसे कॉइन भी ले लिया, उसके बदले में दक्षिणा
ले ली और दक्षिणा लेकर के साईं ने मुझे अनुग्रहित किया है। साईं हैज ओब्लाइज्ड मी कि उन्होंने मुझसे कोई चीज ली है। आप समझिए चीज, देने वाला आपसे कुछ लेता है तो आप अपने आप को ब्लेस्ड मानो। ये फील वो वामन नार्वेकर को कराना चाहते थे कि मैं तुमसे कुछ छीन रहा हूं लेकिन मैं तुमसे ले रहा हूं, और इसीलिए तुम ये समझो कि तुम कितने ब्लेस्ड हो और उसी में तुम उस फीलिंग में खुश रहो। ये नहीं कि तुमको जो चाहिए वो मैंने दे दिया उसी में खुश रहोगे। जो तुमको नहीं चाहिए वो मैंने किया, या जो तुमको चाहिए तो वो मैंने नहीं किया, तुम उसमें भी खुश रहो। तो हमारे जीवन में भी ऐसा बहुत कुछ होता है कि हम साईं से बहुत कुछ चीजें मांगते हैं लेकिन बहुत सारी चीजें नहीं मिलती हैं। तो जो बहुत कुछ मिलता है उसमें तो खुश होते हैं, लेकिन जो नहीं मिला है उसमें भी साईं की रजा मानो और खुश रहो कि हमारे लिए कुछ और बेहतर साईं ने सोच रखा है। हमको कोई चीज चाहिए, वो कोई चीज किसी और को मिल गई। एक टेंडर हमने डाला, हमने L1 बिड थी लेकिन उसके बावजूद भी वो किसी और को मिल गया, तो ठीक है, वो साईं बाबा उस व्यक्ति को उसकी ज्यादा जरूरत थी। ऐसे ही श्यामा को उस कॉइन की, ये उसमें भगवान को रख करके अपने विश्वास को मजबूत करने की ज्यादा जरूरत थी बनस्पत के वामन नार्वेकर की। हम इस चीज को माने कि हमको टेंडर नहीं मिला, कोई बात नहीं, हम उसमें भी खुश है क्योंकि हमारे लिए साईं ने कुछ बेहतर सोच रखा है जो हमको आगे मिलेगा। दिस इज सिंपल मीनिंग ऑफ। अच्छा, thank you so much. Thank you so much. जी। Very good explanation, जी. Namaste. थैंक यू लक्ष्मी जी। तो सुमित भाई जी, समय हो चला है। अगले हफ्ते अगर आप पॉसिबल हो तो कृपया। बाबा की मर्जी रही तो, बाबा की मर्जी रही तो। आज भी ऐसे हालात बन रहे थे कि मुझे लग रहा था कि मुझे शायद गाड़ी में बैठ करके इस इंटरैक्टिव सेशन को करना पड़ेगा, बिकॉज मैं बहुत दूर था और घर आने की मुझे गुंजाइश नहीं लग रही थी। मैं बाबा ने कुछ कर दिया और मैं घर पहुंच गया। जय साई राम, जय जय साई राम। जय जय जय। तो अगर बाबा संभव हुआ तो जरूर, बाबा ने चाहा तो जरूर, मैं ऐसे भक्तों के साथ बातें करने में बाबा की खूब आनंद आता। जी जी जी, थैंक यू सो मच। और हम सभी को भी बहुत आनंद आता है आपके रिप्लाईज के थ्रू, जो कि एक मतलब जीवन से रिलेट करते हुए, रोजमर्रा की जिंदगी के साथ में रिलेट करते हुए आप इतना ब्यूटीफुली हमें एक्सप्लेन करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, समय नहीं बर्बाद करेंगे एंड अब आगे बढ़ेंगे हम क्विज की ओर, जो कि प्रीति जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा। आकांक्षा जी, आई एम सॉरी, आपका प्रश्न, अगला प्रश्न हम नहीं ले सके इस हफ्ते। प्लीज अगले हफ्ते जरूर लेंगे आपका प्रश्न पहले ही, तो आप हैंड रेज कर दीजिएगा। आज के लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा आकांक्षा जी। तो प्रीति जी, मुझे आज वाले क्वेश्चन पे थोड़ी सी और क्लेरिफिकेशन चाहिए कि मतलब साई नाम से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। जी अगले हफ्ते हम इस क्वेश्चन को लेंगे। आकांक्षा जी, आज के लिए प्लीज क्षमा कीजिएगा। चलिए प्रीति जी, आप कृपया। आकांक्षा जी, आपके लिए मैं आज अश्योर कर दे रहा हूं कि बाबा ने से निवेदन करूंगा कि नेक्स्ट सेशन में मुझे आपके इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए इस फोरम में जरूर रखें। साई राम, साई राम। जय जय जय। ओम साई राम। स्क्रीन विजिबल है जी। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, भगवान is said to have dash qualities 3, 4, 6 or 8? Answer is 6. और इसका पहला सही जवाब दिया है अनीता जी ने। एक सेकंड, मैं सुभाश्री नायक जी से बोलूंगा कि प्लीज आप अपनी सेटिंग को चेंज कर रहे हैं। आपका मैसेज मुझे डायरेक्टली आ रहा है, तो ये आपको जवाब ग्रुप में डालना है प्लीज। अनीता जी, congratulations for giving the first correct answer. Sorry, I gave the first answer. I No. gave the first answer to that. No, Sairam, it's reflecting here. The Oh. answer is C, 6.
उसका पहला सही जवाब ना अनीता जी का है। हम ओके, सभी यहाँ पे वही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। कोई बात, मेरे स्क्रीन में मेरा नाम पहले आया। प्रीति जी, ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Yes. Next question. Anavali loved Baba so much that he breathed his last on the dash of Baba's Mahasamadhi. 10th day, 13th day, 9th day, or 7th day. Correct answer is 13th day. एंड इसका पहला सही जवाब क्या है प्रीति दीपक जी ने। कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रीति दीपक जी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए। Though Sai Baba acted outwardly like a dash man, extraordinary man, intelligent man, ordinary man, a powerful man. Correct answer is ordinary man. और इसका तो ऑलमोस्ट सभी ने सही जवाब दिया है। एंड इसका पहला सही जवाब दिया है सचिन के जी ने। कॉन्ग्रेचुलेशन सचिन जी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। The dog which you saw before milk and to which you gave the piece of bread is one with me to whom Baba said this. Baizama, Mrs. Karkat, Radha Krishnamai, Mrs. Dev. Answer is Mrs. Tarkhat. एंड इसका पहला सही जवाब दिया है नितिका जी ने। कॉन्ग्रेचुलेशन नितिका जी। ओवर टू क्वेश्चन नंबर 5। Mother, I had been to your house in Bandra with a view to have something to eat to whom Baba said this. Mrs. Tarkhat, Mrs. Tendulkar, Mrs. Sathe, Mrs. Thakur. Correct answer is Mrs. Tarkhat. और इसका पहला सही जवाब दिया है आभा पसीचिया जी ने। कॉन्ग्रेचुलेशंस आभा जी। Next थैंक यू जी। question. ओम साई राम। क्वेश्चन नंबर 6। प्रीति जी भक्त बोल रहे हैं कि आप इसे अगर हिंदी में रख पाए तो चलिए अगली बार से थोड़ा देख लीजिएगा अगर पॉसिबल हो तो। जी। Yes. Stop a little, forget the bazaar, don't go out of village. To whom Baba said this? Himatvan, Shama, Satya, Mahalapati ji. Correct answer is Satya. और इसका पहला सही जवाब दिया है वैशाली अरोड़ा जी ने। कॉन्ग्रेचुलेशंस वैशाली जी। आज कुछ स्पेशली हो रहा है। मैं देख रहा हूँ 6 जवाब आए हैं जो पहले वो 6 यूनिक हैं which itself is यूनिक। तो चलिए यहाँ से हम आगे बढ़ने वाले हैं ऑडियो विजुअल राउंड की तरफ, जिसके अंदर में बाबा के कुछ मैसेजेस आपको सुनाई देंगे, इसे कृपया ध्यान से सुनिएगा एंड उसके बाद में उस सवाल का जवाब दीजिएगा। ओवर टू प्रीति जी। Question number 7. कीर्तन तो एक तरीका है ईश्वर को याद करने का। कोई हो ना हो, कीर्तन तो अकेले भी हो सकता है।
तुम और मैं भी मिलकर कर सकते हैं कीर्तन, क्योंकि ईश्वर ये नहीं देखता कि कीर्तन में कितने लोग आए। ईश्वर ये भी नहीं देखता कि किसने कितने फूल चढ़ाए। ईश्वर ये भी नहीं देखता कि किसने कितने ऊंचे स्वर में भजन कीर्तन किया। ईश्वर देखता है तो सिर्फ ये कि अगर किसी ने उसे एक पल के लिए भी याद किया है, तो उस एक पल में सच्ची भक्ति है या नहीं। चलो। डैश तो एक तरीका है ईश्वर को याद करने का। कीर्तन, भजन, ध्यान, प्रार्थना। करेक्ट आंसर है कीर्तन। और इसका पहला सही जवाब जिन्होंने दिया है वो ऑलरेडी 3, 4, 5 जनों ने पहला जो सही जवाब दिया है उसे हम कंसिडर नहीं करते हुए अनु जी को कंसिडर करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस अनु जी आपके इस सही जवाब के लिए। सॉरी टू प्रेस ऑफ यू, बिकॉज हम जिसका एक बार हो जाता है पहला जवाब कंसिडर, उसे दोबारा नहीं कर रहे हैं, सो दैट 9 यूनिक पीपल कैन गेट द अपॉर्चुनिटी टू गेट बाबा's ब्लेसिंग्स। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। बताओ ना कि यहाँ हनुमान जी बैठेंगे। हमें सिर्फ अपने विश्वास से वास्ता होना चाहिए। किसी को हो या ना हो, इससे हम प्रभावित क्यों हों? उन्हें जब आना होगा तब आ जाएंगे। हमें सिर्फ अपने डैश से वास्ता होना चाहिए। विश्वास, भरोसा, ध्यान, परिवार। आंसर इज विश्वास। इसका हम पहला सही जवाब कंसिडर करेंगे लक्ष्मी नेती जी का। कॉन्ग्रेचुलेशंस लक्ष्मी जी। और आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। दूसरों की मदद करने के लिए पहले किसकी मदद करनी चाहिए? मित्र, खुद की, दूसरों की, परिवार। खुद की। करेक्ट आंसर इज खुद की। इसका पहला सही जवाब हम स्नेहा जी का कंसिडर करेंगे। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस स्नेहा जी एंड आभा जी, थैंक यू सो मच। आपने मेरी भूल को ठीक कर दी उसके लिए। तो चलिए उसमें कंफ्यूजन हो जाती मैं है। आज के 9 विनर्स का नाम एक बार अनाउंस कर दूं। अनीता जी, प्रीति दीपक जी, सचिन के जी, निकिता जी, आभा पच्चीसिया जी, वैशाली अरोड़ा जी, अनु जी, लक्ष्मी नेती जी एंड स्नेहा जी। आप में से कोई भी अगर पहली बार इस क्विज का आपने सही जवाब दिया है तो कृपया अपना नाम और एड्रेस प्लीज भेज दे, ताकि हम आपको बाबा की ब्लेसिंग्स भेज सके। तो समय नहीं हम वेस्ट करेंगे। बनानी जी हमारे साथ में बहुत दिनों के बाद में आज जुड़ी हैं दुबई से। 2-3 महीने पहले इनसे रूबरू दुबई में हुई थी एंड बहुत ही आनंद हुआ था वहां पर इनको मिलकर एंड बहुत आनंद किया था। तो चलिए बनानी जी बाबा के बहुत ही ब्यूटीफुल भजन गाती हैं एंड वो क्या बोलते हैं, एक म्यूजिक टीचर भी हैं जो कि पैशन के रूप में इसे करती हैं। तो चलिए बनानी जी प्लीज आप बाबा के भजन के साथ हम सभी को आनंद दिलाइए। थैंक यू। ओम साई राम।
ओम साई राम सुजय जी एंड सभी मेरे गुरु बहनों और भाइयों को मेरी नमस्ते। इट्स ऑलवेज इट्स अ प्लेजर फॉर मी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सत्संग एंड बाबा के लिए अगर मैं एक भजन भी गा सकती हूँ तो मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझती हूँ। और फिलहाल क्या है ना, दुबई में कुछ दिनों से थोड़ा फ्लैट सिचुएशन चल रहा है, तो नेट थोड़ा वीक हो सकता है, तो थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिएगा। तो मैं बाबा को प्रणाम करके मैं कोशिश करती हूँ। बनानी दी, नो अर्लियर भी हमने एक्सपीरियंस किया है कि वो हारमोनियम की ना वॉइस जो है, आई मीन वो जो धुन आती है उससे आपकी वॉइस ब्रेक हो जाती है। तो एक बार आप ट्रायल कर लीजिए, पता नहीं बाबा की कोई इच्छा हो कि इस बार ना हो, परंतु ऐसा आगे भी हुआ है। तो एक बार आप ट्रायल करके देख लीजिए कि कोई इंटरफेरेंस तो नहीं आ रही है। ठीक है, आप अगर कुछ इंटरफेरेंस है तो मेरे को बोलिए, मैं और डिफरेंट वे आई विल डू। अगर है तो आप गाने के बीच में बंद करके मेरे को बोलिए। उदया के सागर सा दया करो मेरे शिरडी साई। आ रहा है वॉइस क्या? वही जो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि थोड़ा सा नो वो हारमोनियम की वजह से वॉइस अटक जाती है। बट हारमोनियम तो मैं अभी बजा ही नहीं अभी तक, ये तो मेरा तंबूरा बज रहा है खाली। तो वो होगा फिर। मैं तो हारमोनियम बजा ही नहीं अभी तक। देखिए, एक्चुअली इधर इंटरनेट थोड़ा वीक है सुजय जी, वो फ्लैट की वजह से। तुम हो दया कर सागर साई, दया करो मेरे शिरडी साई। तुम हो वीर नैनों के तारे, तुम हो वीर नैनों के तारे, दर्शन दो जीवन के सहारे, दर्शन दो जीवन के सहारे, मेरे साथ बाबा प्यारे। तुम हो दया के सागर साई, दया करो मेरे शिरडी साई। तुम हो दया के सागर साई, दया करो मेरे शिरडी साई। तुम हो मेरे नैनों के तारे, तुम हो मेरे नैनों के तारे, जीवन दो जीवन के सहारे, दर्शन दो जीवन के सहारे, मेरे साथ बाबा प्यारे। तुम हो दया के सागर साई, दया करो शिरडी साई, दया करो मेरे बाबा साई। बोलो साई राम, बोलो साई साम, बोलो साई राम, बोलो साई साम। साई किस्मत तू ही जगाने, सबकी नैया पार लगाने,
चरणों में थोड़ी जगह दे। तुमको दया के सागर साई, दया करो मेरे शिरडी साई। तुम हो मेरे नैनों के तारे, तुम हो मेरे नैनों के तारे। दर्शन दो जीवन के सहारे, मेरे साथ बाबा प्यारे। बोलो साई राम, बोलो साई श्याम, बोलो साई राम, बोलो साई श्याम। मन विश्वास जीना तेरी कृपा से जीना। मन में है विश्वास तुम्हारा, तेरी कृपा से उजियारा। द्वार पे दास तुम्हारा, तुम हो दया के सागर साई, दया करो मेरे शिरडी साई। तुम हो मेरे नैनों के तारे, दर्शन दो जीवन के सहारे। तुम हो मेरे नैनों के तारे, दर्शन दो जीवन के सहारे। मेरे साथ बाबा प्यारे। तुमको दया के सागर साई, दया करो मेरे शिरडी साई। दया करो मेरे बाबा साई, दया करो मेरे शिरडी साई। सुनाई जा रहा है? हाँ जी, हाँ जी, जा रहा है। बस वही कभी कभी बीच में वो म्यूजिक के साथ में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, नहीं तो बहुत ही ब्यूटीफुल भजन, बहुत ही यूनिक आपके भजन रहते हैं बनानी जी, इसलिए बहुत ही आनंद आता है। थैंक यू सो मच, प्लीज कंटिन्यू। साई प्रेम आनंद दे बाबा प्रेम, साई प्रेम दे शांति दे, आनंद दे बाबा प्रेम दे। साई प्रेम दे शांति दे, आनंद दे बाबा प्रेम दे। तुम हो बाबा दया के सागर, तुम हो बाबा दया के सागर। तुम हो गुण मंदिर नट नागर, तुम हो गुण मंदिर नट नागर। आदि नहीं सत सनातन, आदि सत सनातन। अलख निरंजन साई जनार्दन, अलख निरंजन साई जनार्दन।
जनार्दन सच्चिदानंद कृपा प्रभु कृपा कर दे शांति दे आनंद दे बाबा प्रेम दे साई प्रेम दे शांति दे आनंद दे बाबा प्रेम दे तुम हो बाबा दया के सागर तुम हो बाबा दया के सागर तुम हो गुण मंदिर नट नागर तुम हो गुण मंदिर नट नागर आदि सत सनातन आदि सत सनातन अलख निरंजन साई जनार्दन अलख निरंजन साई जनार्दन सच्चिदानंद प्रभु कृपा कर प्रेम दे शांति दे आनंद दे बाबा प्रेम दे साई प्रेम दे शांति दे आनंद दे बाबा प्रेम दे बाबा प्रेम दे बाबा प्रेम दे Am I audible? Yeah, loud and clear, Banani ji. Okay. Thank you Shall so I much. shall I continue or One song. Yes, one more bhajan, please. श्री गुरुभ्ये नमः साई महत्व नमः श्री गुरुभ्ये नमः साई महत्व नमः परम ब्रह्म स्वरूपा सत साई गुरुभ्ये नमः श्री गुरुभ्ये नमः साई महत्व नमः परम ब्रह्म स्वरूपा सत साई गुरुभ्ये नमः श्री गुरुभ्ये नमः ब्रह्मानंद स्वरूपा साई आत्मा ज्ञान प्रदीपा ब्रह्मानंद स्वरूपा साई आत्मा ज्ञान प्रदीपा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर रूपा अनुबंधांतर सर्वगत रूपा श्री गुरुभ्ये नमः साई महत्व नमः श्री गुरुभ्ये नमः माता पिता तुमेव बंधु सखा तुमेव माता पिता तुमेव बंधु सखा
त्वमेव ब्रह्मा विष्णु महेश्वर रूपा अनुब्रह्माण्ड सर्वत रूपा श्री गुरुभ्ये नमः। साई महात्मा नमः। परम ब्रह्म स्वरूपा सत्य साई गुरुभ्ये नमः। श्री गुरुभ्ये नमः। थैंक यू। थैंक यू बनानी जी। ओम साई राम। ओम आपकी साई। सेवा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस दुबई में सब कुछ बहुत ही जल्दी नॉर्मल हो जाए। अब तो खबर मिल रही है कि सब धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है। Yes. Slowly, slowly it is coming back to normal. Yeah. Thank you so much for your सेवा। ओम साई राम। ओम साई राम। मैं प्रीति जी से अनुरोध करूंगा कि अब आरती कराकर आज के इस सत्संग को विराम दे प्लीज। जय साई राम। ओम साई राम। आप सभी का आज के सत्संग में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड इतना आनंद आता है सब मिलकर जब सत्संग में जुड़ते हैं। तो चलिए आज के लिए यहीं पर इसे विराम देंगे। आप सभी से अनुरोध करता हूं अपने आप को अनम्यूट करें, ओम साई राम कहें
और आज के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम, ओम साई राम। ओम साई राम, ओम साई राम। 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 दोनों ही कंडीशन में बच्चों का ही है। मार्क्स कम आए, आंखों का बाहर खड़ा होता है। मार्क्स ज्यादा है तो उम्मीदों का बाहर खड़ा होता है। ये बच्चे गणित का पेपर तो किसी ना किसी तरह सॉल्व करेंगे, पर इसके बाद शुरू होंगे असली जिंदगी।